Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, सर ये वीडियो बनाओ, सर आप सबसे पुराने हो, हमें बताओ। और कई जगह बच्चे गुमराह भी हो जाते हैं। तो बेटे फिर भी जितनी मेरे से हिम्मत होगी मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको छोटा छोटा वीडियो करके सारी बताता हूँ इसके बारे में। देखो, सबसे पहले जिन बच्चों का रिज़ल्ट निकल गया 12th का, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जिनका रिज़ल्ट निकल गया है वो भी, जिनका कोई अगर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर 25 के लिए। 24 का जिनका निकला है वो तो कर ही सकते हैं। अब सबसे पहले ये है कि 2 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 24 और 25 वाले जिन्होंने 12th पास किया है या 12th का भी रिज़ल्ट निकला है या 25 का या निकलने वाला है। उससे पीछे के बच्चे बार बार पूछते हैं, सर 21 में किया तो अप्लाई कर सकता हूँ 22 का। बेटे मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिया है, 24 एनुअल में जिसने 12th किया है या फिर उसका ये जो 25th एनुअल जिसने किया है। 2 साल के बच्चे जो हैं, पिछले साल के 25 की एडमिशन हो रही है, 25-26 की, इसके पिछले 2 सेशन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा इनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो है मिसमैच की। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ था, मिसमैच का मतलब ये है कि बच्चे के स्पेलिंग, फादर के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, मदर के गलत हो सकते हैं, आधार कार्ड का कोई मिसमैच हो सकता है, आपका मार्क्स का कोई मिसमैच हो सकता है। यहाँ भी मिसमैच है, मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ और लिख रहे हैं और जो आपके डॉक्यूमेंट जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जाएंगे या गए हुए हैं वो कुछ और हैं। तो अगर कहीं से भी आपका जेके बोर्ड, सीबीएसई, जो आपने कोई भी सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, अगर आपके जो एक्चुअल में है वो कुछ और लिखा हुआ है और जो वहाँ पे आप दे रहे हैं वो कुछ और है, तो उसको मिसमैच कहते हैं। तो अगर तो वो कोई मार्क सर्टिफिकेट का है या नाम का है तो वो जेके बोर्ड या सीबीएसई का, तो उन्हीं से ठीक होगा। अगर आपने कोई इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट ऐसा बनवा रखा है, तो जो रेवेन्यू अथॉरिटी है जिसने दिया हुआ आपको वही सर्टिफिकेट, वही करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। और एआईसीटी ने तो रिज़ल्ट जो है जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई से डायरेक्ट लेना है। जो वो देंगे, जिस तरीके से वो रिज़ल्ट उनका आएगा वैसा ही आगे उसको वो प्रोसेस करेगी। इसलिए एआईसीटी कोई रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कोई है बात, हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, उसमें आपकी हेल्प हो सकती है। बाकी जो बोर्ड से कोई है तो वो आपने उधर देखना है। आपने खुद लिख दिया गलत कि बाई चांस मेरे से गलती होगी, वो खुद आपने ठीक कराना है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी का इशू हुआ सर्टिफिकेट, वही करेक्शन कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। तो ये पहले आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। और पहले मैंने आपको बताया कि इनकम सर्टिफिकेट जो है और रेवेन्यू सर्टिफिकेट जो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, कैटेगरी के वही रिजर्वेशन के रूल लगते हैं। कभी कोई पूछता है ये उसमें आता है कि नहीं आता है, जो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख में रिजर्वेशन के रूल हैं वही PM ट्रिपल में, यानी कि SSS JKL में भी लगते हैं। तो ये आपको पहले इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद जो बच्चों को एक बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि सर मैंने पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराई थी और फिर मैं गया नहीं पढ़ने, सीट मिली थी मैं पढ़ने नहीं गया, या कुछ मैंने पिछले साल भी अप्लाई कर दिया था मगर मैंने अप्लाई नहीं, मैंने आगे की परस्यू नहीं किया। तो ये बात सुनो, वहाँ पर आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि लिखा है कि आधार कार्ड मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आप। तो बेटे वो तो फिर जब आप पिछले साल आपने सीट मिली और नहीं ज्वाइन किया तो आपने चांस खोया ना, अपना भी और दूसरे बच्चे का भी, किसी का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर कोई आपका जेन्युइन है तो आप वहाँ पर लिखिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो आपको दे रखे हैं उनमें आप करिए। और अगर कोई और इशू है, आप खुद गलत लिख रहे हैं, तो फिर बेटे वो आपका ही अपना है, आपने ही करेक्शन देखनी है, आपने ही ठीक करना है। और इसके साथ ही बेटे मैंने आपको पहले बोल के रखा है 9419144030 पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। कॉल मैं अटेंड नहीं करता हूँ, आप मैसेज भेज सकते हैं। और उसके साथ ही जो भी बच्चे अगर मतलब कोई अपना JK जो है JNK इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप फॉर बॉयज़ गर्ल्स
लग है उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे को समझाते हैं उसमें, ठीक है। और इस तरह से PM SSN मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है जिस पे अभी मैं बोल रहा हूँ। ये कोई चैनल नहीं है, ये सिर्फ एक बच्चों को माध्यम है, क्योंकि एक एक को मैं बता नहीं पा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे कहते हैं, तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि इस तरीके से कर लो, क्योंकि मेरा सबसे पुराना एक्सपीरियंस जितना है वो बच्चों के लिए है और आखिरी दम तक मेरे जो है वो बच्चों के लिए हूँ मैं। लेकिन बच्चे भी कम ही हैं जो मतलब फिर भूल जाते हैं, लेकिन मैं तो बच्चों को हमेशा याद रखूँगा और उनके साथ ही रहना है मैंने। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ये मैंने आपको बताई मोटी मोटी बातें। अब मैं आपको मेडिकल BDS MBBS वालों के लिए, नर्सिंग वालों के लिए, होटल मैनेजमेंट वालों के लिए, लॉ के बच्चे जो हैं उसके लिए, BA LLB वगैरह में जो करना चाहते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जनरल कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, सब के बारे में बताता हूँ, आप सुनते हैं।